जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 3, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एंड आज क्लास में आपको सच में मजा आ जाएगा। आज के जो वर्ड है ना, वो अच्छे लेवल के वर्ड है। ठीक है, आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, एंड ना मैं देखता हूँ जैसे एक क्लास के बाद ना आपका जो जोश होता है ना, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका जोश इतना कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब मैं पढ़ा सकता हूँ देन आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो इतनी जल्दी जोश को खत्म मत करा करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है सीडीएस और एनडीए दोनों क्लास के लिए। ठीक है, चाहे सीडीएस का एग्जाम दोगे चाहे एनडीए के लिए दोगे। ठीक है, आज क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपको नए वर्ड देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। प्लीज कंप्लीट क्लास को देखोगे आप सभी लोग, और सबसे पहले खुद से लगाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है पोटेंट। अब देखो, जो पोटेंट है ना, इसका मतलब होता है भैया पावरफुल। इसका मतलब क्या होता है? इस पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पोटेंट है ना, शक्तिशाली इसको बोलते हैं। बट वहीं पे आपके पोटेंट का मतलब होता है जैसे कि आपके लिए कोई खराब संकेत है, जिसको बोलते हैं ओमन। ओमन का मतलब होता है आपका बैड, बैड इंडिकेशन। इसको क्या बोल देंगे? बैड इंडिकेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे बैड इंडिकेशन। दोनों का मतलब समझ में आ गया कि भैया पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, पोटेंट का मतलब होता है, एक सेकंड, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और इस पोटेंट PORTENT, पोटेंट का मतलब होता है ओमन, यानी कि बैड इंडिकेशन। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, पोटेंट इज अ नाउन समथिंग साइन और वार्निंग समथिंग लाइकली टू हैपन। क्या इसका मतलब होता है कोई भी आपका साइन या वार्निंग? जी नहीं। चलो, पोटेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग इंडिकेशन। क्या इसका मतलब होता है फ्यूचर इंडिकेशन? नहीं, इसका मतलब तो शक्तिशाली होता है। इसका मतलब तो शक्तिशाली होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बस एक सही हो गया। ठीक है आपका, इसका मतलब होता है पावरफुल, हैविंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। और यहीं पे पोटेंट का मतलब होता है वुमन, दैट समथिंग इंपॉर्टेंट और बैड मे हैपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, 42। एक आपका है आपका प्री इमिनेंट, एक है प्री इम्पेंट। तो जो प्री इमिनेंट होता है इसका मतलब होता है भैया आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्री इम्पेंट है, इसका मतलब होता है कोई चीज होने से पहले इसको रोकना। ठीक है, प्रिवेंट क्या हो जाएगा? प्रिवेंट इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में किसी चीज को रोक देना। ठीक है, प्रिवेंट इन एडवांस में रोक देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है फेमस, यानी कि इमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो याद है ना, इसका मतलब होता है फेमस होता है। ठीक है, और इस वाले का मतलब होता है आपका प्रिवेंट इन एडवांस। ठीक, तो यहाँ पे प्री इमिनेंट इज अ वर्ब मीनिंग प्रिवेंट। क्या प्री इमिनेंट का मतलब होता है रोकना? आप बोलोगे भैया नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्री इमिनेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग सुपीरियर और डिस्टिंग्विश्ड अबव अदर्स। हाँ, किसी से अच्छा होना, सुपीरियर होना, ऐसा हो सकता है। प्री इम्पेंट इसका मतलब होता है एडवांस में किसी चीज को रोकना है ना, इज अ वर्ब मीनिंग टू प्रिवेंट समथिंग बाय टेकिंग एक्शन इन एडवांस। हो सकता है लेकिन पढ़ना हमारा फर्ज है। ठीक है, प्री इमिनेंट इज अ नाउन मीनिंग अ पर्सन हु एक्ट्स बिफोर विद, किसी से पहले कोई एक्ट करता है। नहीं भैया, इसका मतलब होता है फेमस। ठीक है, प्री इमिनेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग डन बिफोर द प्रॉपर टाइम। क्या किसी समय से पहले? नहीं भैया, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक होता है प्रोग्नोसिस, एक होता है डायग्नोसिस। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है आपका प्रिडिक्ट करना, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को आप जब प्रिडिक्ट करते हो, पहले से बताते हो, क्या करते हो? फॉरटेल। ठीक है, फॉरटेल का मतलब भी होता है पहले से बताना, पूर्व अनुमान लगा लेना, उसको बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन करना किसको? डिसीज वगैरह को एग्जामिन करते हो, पहचानना। ठीक है, किसको? डिसीज वगैरह को। ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस मतलब प्रो, आपने पहले से उसको क्या कर लिया? प्रिडिक्ट कर लिया। ठीक है, और डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी डिसीज वगैरह को पहचानना, उसको एग्जामिन करना। ठीक है, पता चल गया ना यहाँ तक आपको? चलो, प्रोग्नोसिस इज अ नाउन मीनिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिसीज। क्या प्रोग्नोसिस का मतलब होता है डिसीज को आइडेंटिफिकेशन? आप बोलोगे भैया नहीं, प्रोग्नोसिस इज अ नाउन मीनिंग केयरफुल एग्जामिनेशन। नहीं भैया, इसका मतलब नहीं होता है ये। ठीक है, इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलो, प्रोग्नोसिस इज अ नाउन मीनिंग फोरकास्ट करना। ठीक है, अबाउट द लाइकली कोज और आउटकम ऑफ अ डिसीज, ऐसा कुछ। चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें बोला है कि फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, डायग्नोसिस इज अ नाउन मीनिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिसीज बाय एग्जामिन सिम्टम्स। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस इज अ नाउन मीनिंग ट्रीटमेंट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इलनेस। नहीं, फोरकास्ट करना होता है, डायग्नोसिस का मतलब प्रेडिक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो डिसीज को आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे तो आपका कोई वेदर फिनोमिना हो, कोई थ्रेट हो, किसी भी चीज को फोरकास्ट करने के लिए आपको प्रोग्नोसिस आता है, और डायग्नोसिस का मतलब होता है डिसीज को आइडेंटिफिकेशन कर देना। समझ में आया? अच्छी लग रही है क्लास आपको? मिल रहा है कुछ आपको सीखने को? तो प्लीज बने रहना। ठीक है, लास्ट तक कंप्लीट देख लेना, चाहे तो आपको अगर आता है तो 1.5x पे लगा लिया करो। ठीक है, 1.5x पे लगा के देख लिया करो आप लोग। ठीक है, चलो, प्रोडिगल और प्रोडिजियस। अब देखो, जो प्रोडिगल होता है इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा रुपया खर्च करता है, जो क्या होता है? वेस्टफुल होता है। जो क्या होता है? वेस्टफुल हो जाएगा। ठीक है, आपका वेस्टफुल हो जाएगा। वहीं पे आप, और एक इसके लिए बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। भूल तो नहीं गए भैया? आप भूल तो नहीं गए हो? स्पेंड थ्रिफ्ट को भूल तो नहीं गए हो? यहीं पे आपका अगर बात करें तो प्रोडिजियस इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, विशाल। ठीक है, इसका मतलब होता है विशाल, ह्यूज। और प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वेस्टफुल। अब देखो, जैसे कि ये इजी है, तो हमें ये पता है प्रोडिजियस क्या होगा हमारा? OUS मतलब एडजेक्टिव होगा, है ना? एल वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, बट क्या ये देखो, यहाँ पे नाउन है तो इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नाउन आ गया तो ये कट जाएगा। देखो, दो ऑप्शन तो ऐसे कटोगे, आपको ऐसे पता है तो ऐसे लगाना। अब दो बच गए। ठीक है, पढ़ने के लिए। प्रोडिजियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्पेंडिंग मनी रिसोर्सेस रेकलेसली, मतलब बिना केयरफुल के। ठीक है, और वेस्टफुली, बिल्कुल सही है।
प्रोडिजियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिमार्कबली ग्रेट साइज, बहुत बड़े ग्रेट साइज का, एक्सटेंट का, डिग्री का, ऐसा होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़ना हमारा फर्ज है। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, नहीं, इसका मतलब लार्ज नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्लास आपको रिवाइज करने के लिए ना, और इसके बाद जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे वो मैं केवल आपको करवाने लाऊंगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हो गए, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपकी वो क्लास लेके आऊंगा रिवीजन के लिए, ठीक है। जो आपके ये कंफ्यूजिंग वर्ड के 40 क्वेश्चन बचे ना, मैं रिवीजन के लिए लेके आऊंगा केवल आपको पढ़ाने के वे में, ठीक है, ताकि आपका एक बार में रिवीजन हो जाए, ठीक है। और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप बने रहना, अगर आप लोग बने रहते हो ना इस जगह पे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, एक होता है प्रॉपर्टरी, एक होता है प्रॉपर्टी। तो एक बात सुनना, जो प्रॉपर्टरी होता है, प्रॉपर्टरी होता है ना, इसका मतलब होता है ओनरशिप, इसका मतलब होता है भैया ओनरशिप। ओनरशिप कहें तो भैया ऐसे समझना आप लोग, जैसे कि मान लो ये दुकान है, ये दुकान है, तो इसका दुकान का राइट जो है, इसका राइट केवल एक ही लोग के पास है, वो किसका, इसके मालिक के पास, ठीक है। इसकी ओनरशिप केवल एक ही लोग के पास है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका राइट केवल उसके मालिक के पास है, ठीक है। और जो ये प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका डेकोरम, इसका मतलब हो जाएगा आपका कोई डेकोरम, जिसको बोले तो आपका कोई भी शिष्टाचार, आपका शिष्टाचार, एटिक्वेट, एटिक्वेट याद आ रहा है, शिष्टाचार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, प्रॉपर बिहेवियर। क्या इसका मतलब बिहेवियर होता है, जी नहीं। इसका मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, सुटेबल, नहीं। इसका मतलब होता है आपका रिलेटिंग ओनरशिप, एक्सक्लूसिव राइट ओवर प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही लिखा है। प्रॉपर्टी का मतलब है इज अ नाउन मीनिंग करेक्ट और प्रॉपर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ के देख लो ये वाला। इसका मतलब रूल और पोलाइट कंडक्ट, जी नहीं। तो समझ गए, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनरशिप, देखो अच्छा है, आ सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपका एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छे आपके इटिक्वेट, एक अच्छे आपके सेक्रेमेंट, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये आपके केवल कंफ्यूजिंग वर्ड में ही आएंगे, हो सकता है ये आपके सिनोनिम्स में आ जाए, आपके वर्ड से पूछने को आ जाए, ठीक है, तभी भी आपको हेल्प करेगा, है ना। वोकैबुलरी इज द मस्ट इफ यू आर गोइंग टू गिव द इंग्लिश एग्जामिनेशन। सो क्वेस्ट एक होता है स्क्वेस्ट, तो क्वेस्ट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, क्वेस्ट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, और बोले तो एनल, एनल आपने पढ़ा ना, एनल का मतलब भी होता है कैंसिल करना। स्क्वेश का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देते हो, जैसे कि आप क्रश कर देते हो, टू क्रश, ठीक है, CRUSH क्रश, या स्क्वीज करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्रश का मतलब सप्रेस करना होता है, ब्रिंग समथिंग टू एन एंड बाय अथॉरिटी, नहीं। इसका मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। क्वेश इज अ वर्ब मीनिंग टू रिजेक्ट, हाँ। नलीफाई, नलीफाई का मतलब भी क्या होता है आपका, कैंसिल करना, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, नलीफाई समथिंग ऑफिशियली, स्पेशली बाय लीगल अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। स्क्वेश इज अ वर्ब मीनिंग क्रश, प्रेस समथिंग विद फोर्स सो दैट इट बिकम्स फ्लैट, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन पढ़ना नीचे। क्या क्वेस का मतलब प्रेस होता है, जी नहीं। क्वेस का मतलब होता है बीकन करना, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, जी नहीं। क्वेस का मतलब क्या होता है, इज अ वर्ब मीनिंग टू रिजेक्ट और नलीफाई समथिंग ऑफिशियली स्पेशली बाय लीगल अथॉरिटी। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जाओ, देखो नेक्स्ट क्या है। एक होता है आपका रेमिफिकेशन, एक होता है आपका रेटिफिकेशन। तो जो रेमिफिकेशन होता है भैया, इसका मतलब होता है किसी चीज का आउटकम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का आपका आउटकम, ठीक है, कोई भी आपका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। और जो आपका रेटिफिकेशन होता है, इसका मतलब होता है किसी बात को कंफर्म करना, किसी बात को जब आप कंफर्म करते हो, उस चीज को, किसी चीज को आप वेरीफाई करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग रेटिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है आउटकम। अब देखो TION है, इसमें भी TION, इसमें भी है, मतलब दोनों के दोनों नाउन है, दोनों के दोनों नाउन है। क्या हो सकता है, कुछ एलिमिनेट हो जाए, देखो नाउन नाउन, ठीक है, नाउन नाउन नाउन, भाई कुछ नहीं मिला यार, इससे तो बड़े गजब आंसर बनाए, ठीक है। देखो, इस रेमिफिकेशन का मतलब होता है आउटकम, ठीक है। तो रेमिफिकेशन इज अ नाउन मीनिंग द फॉर्मल अप्रूवल ऑफ एन एग्रीमेंट और ट्रीटी। क्या इसका मतलब एग्रीमेंट ट्रीटी होता है, नहीं। इसका मतलब किसी चीज का आपका वो होता है, आउटकम होता है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। चलो, रेमिफिकेशन है नाउन मीनिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन, कंफर्मेशन तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है, ना कि रेमिफिकेशन का, दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। चलो, रेमिफिकेशन इज अ नाउन, ठीक है। रेमिफिकेशन आपका क्या है, एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है लीगल वैलिडेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लीगल वैलिडेशन डिसीजन बाय अथॉरिटी, ऐसा होता है क्या। रेटिफिकेशन इज नाउन कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट, क्या रेटिफिकेशन का मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है, जी नहीं। तो ये भी कट गया, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रेमिफिकेशन इज अ नाउन मूविंग कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, यही पे रेटिफिकेशन का मतलब आपका हो जाएगा फॉर्मल अप्रूवल, कंफर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। समझ में आया, अच्छी वर्ड है, इनको याद रखोगे, ठीक है। चलो, एक होता है विवाह, एक होता है विवेक। तो जो RIE वाला विवाह होता है, इसका मतलब होता है भैया आपका डे ड्रीमिंग, जो आप दिन में देखते हो, जो आप दिन में सपने देखते हो, उसका होता है। बट सीरियस निकालने के लिए विवाह से काम नहीं चलेगा, दिन में सपने देखने से काम नहीं चलेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें जूझना पड़ेगा कॉपी पेन से, तब होगा, ठीक है। एक ये विवेक होता है REVERE, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, इसका मतलब आपका होता है रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये रिस्पेक्ट होता है, ये होता है डे ड्रीमिंग। आओ अब देखते हैं। विवाह इज अ नाउन मीनिंग स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट वंस थॉट। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आप दिन में क्या करते हो, आप खो जाते हो अपने थॉट में, है ना। विवेक इज अ वर्ब मीनिंग फील डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर समवन, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। पढ़ के देखते हैं। विवाह इज अ फीलिंग डीप रिस्पेक्ट, इसका मतलब रिस्पेक्ट होता है, बोलोगे जी नहीं। विवाह इज अ एडमिरेशन, इसका मतलब एडमायर करना होता है, नहीं।
ठीक है। विवाह का मतलब थॉटफुल रिफ्लेक्टिव इन द नेचर हो सकता है। विवेक का मतलब क्या फीलिंग ड्रीमी, क्या इसका मतलब ड्रीमी होता है, बोलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है आप अपने ख्वाब में थॉट में खो जाते हो, उसको बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं डीप रिस्पेक्ट, ठीक है। चलो 49, स्केप्टिक और सेप्टिक। देखो जो स्केप्टिक होता है इसका मतलब होता है जो इंसान अपने ऊपर डाउट करता है, जो इंसान हमेशा अपने ऊपर डाउट करता है, ठीक है, DOUBT, ठीक है, डाउटर बोलेंगे। जो डिसबिलीवर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसबिलीवर, ठीक है, डिसबिलीवर हो जाएगा। यहीं पे सेप्टिक का मतलब होता है ये आपका कोई इन्फेक्टेड, आपका इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड या पॉइजनस, इन्फेक्टेड या पॉइजनस होगा। इसका स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, आपका डाउटर होता है। आओ देखते हैं। स्केप्टिक इज अ नाउन मीनिंग पर्सन हु डाउट, एक्सेप्ट, बिलीव और क्लेम्स, बिल्कुल। सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्टेड विद हार्मफुल बैक्टीरिया कॉजिंग डिके और डिसीज, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्या इस वाले स्केप्टिक का मतलब अफेक्टेड बैक्टीरिया होता है, बोलोगे बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे एलिमिनेट कर लेना, कंफर्म आंसर लगा के आएंगे, कंफर्म नंबर वहां से लेके आएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं भी आपका ये ऐसे लगा के चला जाऊंगा, नीचे नहीं पढ़ूंगा, बट कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे इसके पार्ट ऑफ स्पीच में दिक्कत होगी ना, तो आप वो दिक्कत को यहाँ से खत्म कर सकते हो, ठीक है, जब आपको नहीं पता है, ठीक है। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, सेपरेट इन्फेक्शन, आप बोलोगे नहीं। स्केप्टिक का मतलब होता है साइन ऑफ इन्फेक्शन, आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब होता है, इस वाले स्केप्टिक देखो अच्छे पढ़े, इसका मतलब होता है डिसबिलीवर, डाउटर, और सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्टेड, ठीक है। चलो शीर और शीर, SHER, इसका मतलब होता है टू कट, किसी चीज को कट करना, या कह सकते हैं ट्रिम करना। इसका मतलब होता है ट्रिम करना या कट करना। यहीं पे ये शीर होता है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, कोई चीज पूर्ण होती है, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो शीर का मतलब कट करना, और इस वाले शीर का मतलब एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो शीर इज अ वर्ब मीनिंग टू मूव और टर्न सडनली फ्रॉम द कॉज। शीर इज एन एडजेक्टिव मीनिंग एक्सट्रीमली स्टीप, क्या इसका मतलब स्टीप होता है, जी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। शीर इज अ नाउन मीनिंग स्टीप, क्या इसका मतलब स्टीप होता है वर्टिकल, जी नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है काटना। शीव इज अ मीनिंग टू कट द बुल और हेयर फ्रॉम एन एनिमल। शीव इज एन एडजेक्टिव मीनिंग कंप्लीट, एब्सोल्यूट, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है। शीव इज अ मीनिंग टू डेविएट सवे फ्रॉम पाथ, नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं होता, काटना होता है, और इसका मतलब पहली बात तो कटिंग बोल नहीं होता, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है आपका स्पेसियस, देखो एक में आता है ए स्पेसियस, एक में आता है ई, ठीक है, एक में आता है ई, एक में आता है ए। तो जो स्पेसियस ए वाला होता है इसका मतलब होता है आपका रूमी, रूमी यानी कि कोई भी आपका बड़ा प्लेस, ठीक है। एक होता है इसका मतलब होता है लार्ज प्लेस, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेसियस इसका मतलब होता है किसी भी चीज को धोखा देना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आप मिसलीड करना, ठीक है, इसका मतलब होता है मिसलीड करना, ठीक है, इसका मतलब होता है मिसलीड करना, इसका मतलब होता है रूमी लार्ज, ठीक है। तो जो स्पेसियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग हैविंग ग्रेट विद, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्सटेंट, ठीक है। स्पेसियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग अपैरेंटली करेक्ट बट एक्चुअली मिसलीडिंग। अपैरेंटली करेक्ट तो नहीं होगा, जो लोग मिसलीड करते हैं वो बिल्कुल एकदम, अपैरेंटली का मतलब क्या होता है, क्लियरली, क्लियरली करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बट हम अभी नीचे पढ़ के देखते हैं, ठीक है, क्लोज है थोड़ा सा, ठीक है। स्पेसियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग हैविंग एम्पल स्पेस, हाँ बिल्कुल रूम होता है। स्पेसियस एडजेक्टिव मीनिंग सुपरफिशियली पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। सुपरफिशियली का मतलब होता है आपका जो सरफेसली, इसका मतलब होता है सरफेस पे जो प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल, जो ऊपर ऊपर से पॉसिबल होता है, लेकिन एक्चुअली फॉल्स हो सकता है, देखो क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं, ठीक है। स्पेसियस एंड एडजेक्टिव मीनिंग अपेरेंटली रीजनेबल फर्स्ट साइट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसका होता है बड़ा मतलब, ठीक है, लार्ज। स्पेसियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग ब्रॉड इन स्कोप वाइड एक्सटेंट, हाँ। स्पेसियस का मतलब होता है अट्रैक्टिव, बिल्कुल नहीं, अट्रैक्टिव नहीं होता, इसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज होंगे इन दो वाले में। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे भी जस्ट नहीं कर पाओगे, ये भी एडजेक्टिव है आपका, ये वाला भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे स्पेसियस ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें अपेरेंटली करेक्ट नहीं होगा। अपेरेंटली क्लियरली करेक्ट है तो आपको मिसलीड कैसे करेगा, वो ऊपर ही ऊपर, देखो इससे बेटर ऑप्शन आपको वी मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं ना पूरा पढ़ना चाहिए। अगर जो ऑप्शन ए पढ़ता है ना, ए लगा के चला जाता, फिर बोलता कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो 52, स्प्यूरिंग और स्पेरिंग का क्या मतलब होता है। देखो स्प्यू एक ये वर्ड जो बना है इससे बना है स्प्यू, ठीक है। आज थोड़ी राइटिंग, वो मेरा पेन टैप नहीं है ना, उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, इस वजह से आप राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो जो स्प्यू होता है इसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, इसका मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, ठीक है। और जो स्पेरिंग होता है इसका मतलब जैसे आपकी कहीं पे थोड़ी सी आर्ग्यू हो गई, आर्ग्यू यानी कि आपकी कहीं पे नोक झोंक हो गई, ठीक है, इसमें आपकी कहीं पे नोक झोंक हो गई, किसी से आपकी डिबेट हो गई, क्या हो गई, डिबेट, उसको बोलते हैं, ठीक है, आर्ग्यू होना, डिबेट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेरिंग, किसी से नोक झोंक, ऐसे लिख लेना, नोक झोंक, ठीक है, नोक झोंक होना उसको बोलते हैं। स्पीविंग का मतलब होता है मोटिवेट। अब आओ देखते हैं, स्पीविंग इज अ वर्ब मीनिंग इनकरेज करना, बिल्कुल सही है। स्टिमुलेट, हाँ स्टिमुलेट का मतलब ये होता है प्रोत्साहन, समवन टू टेक एक्शन, बिल्कुल सही है। स्पैरिंग का मतलब होता है टू प्रैक्टिस बॉक्सिंग, आर्ग्यू इन अ प्लेफुल और कॉम्पिटिटिव वे, हो सकता है, ठीक है। स्पीविंग इज अ मीनिंग प्रैक्टिस फाइट, क्या इसका मतलब होता है फाइट करना, नहीं, इसका मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। इसका भी मतलब देखो फिर वही लिखा है, ठीक है। और इसका मतलब स्पीविंग का मतलब होता है आर्ग्यूमेंटेटिव और कॉम्पिटिटिव, नहीं, इसका मतलब होता है आपका किसी भी चीज को मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो
आई होप अब आपको बहुत ईजी लगने लगे होंगे, ठीक है। और इसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, आप कंप्लीट अगर देखते हो अभी 2 क्लास बची है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इतनी प्रैक्टिस करवा दी है ना, कोई बैच वैच की जरूरत नहीं है। बस आप में एक लगन होनी चाहिए पढ़ने की। अगर आप में लगन है ना पढ़ने की ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस पर सीडीएस और एनडीए में इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत भी आ जाए, ठीक है। बस आपको देखना है, बस और क्या करना है ना। बाकी मेहनत सब कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए जितना भी क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन बनाने में, खुद से बनाने में, ठीक है। कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो तो अलग की चीज है फिलहाल, ठीक है। चलो, आपको बस मेहनत करके पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगर अभी भी आप नहीं पढ़ सकते देन इट इज योर फॉल्ट, है ना। चलो, एक होता है टेम्पर, एक होता है आपका टेम्पर। तो जो आपका टीएएमपी या टेम्पर का मतलब होता है किसी भी चीज को डैमेज करना, इसका मतलब होता है डैमेज करना, ठीक है। टेम्पर करना है कि डैमेज करना, किसी को बोल सकते हो मैनिपुलेट करना, किसी को मैनिपुलेट करना, ठीक है। मैनिपुलेट करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये टेम्पर आपका स्वभाव होता है, आपका ये क्या होता है, आपका एक मूड होता है। ये टेम्पर आपका मूड होता है, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है डैमेज करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, किसी चीज से छेड़छाड़ करना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो टीएमपी या टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, टेम्पर का मतलब होता है मूड। अब देखो, टेम्पर इज अ वर्ब मीनिंग मॉडरेट और सॉफ्टन समथिंग विजुअली। क्या इसका मतलब तो डैमेज करना होता है। ये तो सॉफ्टन कहां से आ गया, सॉफ्टन कहां से आ गया, नहीं होगा। टेम्पर इज अ नाउन मीनिंग पर्सन स्टेट ऑफ माइंड। क्या इस वाले टेम्पर का स्टेट ऑफ माइंड होता है, जी नहीं, वो तो टीईएमपीआर वाले का होता है। टेम्पर इज अ वर्ब मीनिंग इंटरफेयर विद समथिंग सीक्रेटली, ठीक है, इन ऑर्डर टू अल्टरेट। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। छेड़छाड़ करना को यही पे लिखा है, इंटरफेयर मैनिपुलेट करना, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाए, ठीक है। टेम्पर इज अ नाउन मीनिंग पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। इमोशनल कामनेस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नीचे वाले को पढ़ के देखना हमारा फर्ज है, ठीक है। टेम्पर का मतलब एडजस्ट मॉडरेट करना, समथिंग केयरफुली। नहीं, इसका मतलब तो डैमेज करना होता है, डैमेज करने वाले में यानी कि मैनिपुलेट करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया आपके। चलो, टॉपिकल और ट्रॉपिकल, अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टॉपिकल का मतलब क्या होता है, टॉपिक, आपका कोई टॉपिक है, ऐसे ध्यान रखना, टॉपिक यानी कि आपका कोई करंट टॉपिक से रिलेटेड है। ये किससे, आपका सीयू डबल एन टी, करंट टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है आपका। चलो, और ट्रॉपिकल तो आपने सबने ज्योग्राफी पढ़ ली है, अब तक पढ़ भी लेनी चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या होता है आपका, ये होता है आपका जैसे किससे बोल, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से हो जाएगा, हीट से हो जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड होता है। और कौन से कहां तक का जोन आपका ट्रॉपिकल जोन आता है, मान लीजिए अर्थ होता है, ठीक है। तो ये आपका एक लाइन होती है, एक लाइन ये होती है, इक्वेटर आता है, फिर ये लाइन होती है, ये लाइन होती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कितने डिग्री से कितने डिग्री तक को हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है। अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, करते हैं बात इस पे, ठीक है। ये आपका क्लाइमेट के लिए आता है बेसिकली, ये वाला आपका जो है ये क्लाइमेट के लिए आता है, ठीक है। ये क्लाइमेट के लिए आएगा, ठीक है। चलो, ट्रॉपिकल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिलेटिंग टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट। टॉपिकल का मतलब, हाँ, सब्जेक्ट करंट इशू से रिलेटेड होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिलेटिंग टू रीजन नियर इक्वेटर, बिल्कुल हो सकता है। टॉपिकल का मतलब रिलेटेड टू हॉट क्लाइमेट, जी नहीं, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब इक्वेटर के पास, जी नहीं होगा, ठीक है। वार्म क्लाइमेट इसका मतलब नहीं होता, वो नीचे वाले का होता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, ट्रांजियंस और होता है ट्रांसेंट। तो ट्रांजियंस तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पिछली क्लास में शायद पढ़ा था। तो उसका मतलब होता है आपका बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। इसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज होती है, मोमेंट्री पढ़ा था ना, वहां पे पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक लिमिट के आगे निकल जाते हो, आप लिमिट के क्या निकल जाते हो, आगे निकल जाते हो, ठीक है। एक आपकी लिमिट और आपकी एक बाउंड्री है ना, उससे आप आगे निकल जाते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी चीज को सरपास कर जाते हो, ठीक है, सरपास बोल देंगे, आप किसी चीज को सरपास कर जाते हो, ठीक है। तो देखो, ट्रांजियंस का मतलब होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्ट ऑफ राइजिंग एबव ऑर्डिनरी लिमिट, नहीं, वो होता है ट्रांसेंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजियंस इज अ नाउन मीनिंग ब्रीफ पासिंग फेज ऑफ लाइफ, हाँ हो सकता है ब्रीफ पासिंग, ठीक है। ट्रांसेंड इज अ वर्ब मीनिंग टू डू गो बियॉन्ड द लिमिट और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, हाँ बिल्कुल सही है, बियॉन्ड लिमिट्स जाना हो सकता है, ठीक है। ट्रांजियंस इज अ नाउन मीनिंग द स्टेट ऑफ लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, हाँ ये भी सही है। ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड और सरपास ऑर्डिनरी लिमिट। अब देखो ना, यहाँ पे आप फंस गए। अब देखो, इसका भी नाउन है, इसका भी नाउन है, इसका भी वर्ब है, इसका भी वर्ब है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्रांजेंस इज अ नाउन मीनिंग द एक्ट ऑफ एक्सीडिंग नॉर्मल लिमिट बाउंड्री। क्या इसका मतलब ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब नहीं होता है। अब देखो कि कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा सही होगा। देखो, ट्रांजेंस का मतलब ब्रीफ पासिंग फेज इन लाइफ, नहीं, देखो ब्रीफ पासिंग फेज लाइफ, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा क्लियर यहाँ पे दिया है स्टेट ऑफ लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। इससे ज्यादा आपको अच्छा मतलब यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद में दिया है गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, यहाँ पे उससे अच्छा दिया है, देखो मैंने क्या बताया था, सरपास, ठीक है। मीनिंग टू गो बियॉन्ड और सरपास ऑर्डिनरी लिमिट, ठीक है। ये उससे ज्यादा बेटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांजियंस का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। बट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, हालांकि ये नहीं होता तो हम बी पे जा सकते थे, ठीक है। चलो, अर्बन और अर्बेन, देखो जो अर्बन होता है ना, ये किससे रिलेटेड होता है भैया, आपका ये सिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अर्बन किससे रिलेटेड होता है, सिटी से होता है, ठीक है। वहीं पे अर्बेन जो होता है ना, ये कल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, कल्चर से रिलेटेड होता है। मतलब ये पता, एक शहरी इंसान जो हर चीज का बहुत अच्छे से संस्कार करता हो, ठीक है, जो हर चीज का बहुत अच्छे संस्कार करता हो, स्मार्ट हो, अच्छा हो, मैनर वाला हो, ठीक है, कैसा हो, आपका मैनर वाला हो,
सुन लेना, ठीक है, ध्यान से, मैनर वाला हो, मैन उसके अंदर अच्छे मैनर हो, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। तो अर्बन तो सिटी से रिलेटेड है, तो ये सिटी टाउन हो गया। अर्बन इज एन एडजेक्टिव रिफाइंड, कोर्टियस, पॉलिश्ड इन मैनर, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन नीचे पढ़ के देखना, हमारी जिम्मेदारी है। अर्बन इज एन एडजेक्टिव मीनिंग पॉलिश्ड, इसका मतलब पॉलिश्ड नहीं होता, बिहेवियर से रिलेटेड ये नहीं होता, ये वाला होता है, ठीक है। अर्बन का मीनिंग होता है पर्सन लिविंग इन अ सिटी एनवायरनमेंट, अर्बन का मतलब होता है फैमिली विद सिटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पोलाइट लोग होते हैं, ठीक है, जो मैनर वगैरह में अच्छे होते हैं। अर्बन का मतलब एडजेक्टिव इन्फ्लुएंस बाय सिटी कल्चर लाइफस्टाइल, अर्बन का मतलब पीपल ऑन पोलाइट, लेकिन ये तो सही है, पोलाइट एलिगेंट बिहेवियर का होता है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी नहीं होता, कल्चर से रिलेटेड ये नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका मतलब सिटी और टाउन ही होता है, ठीक है। चलो, एक होता है बैनल और एक होता है बेनियल। क्या होता है, एक बैनल होता है, एक बेनियल होता है, ठीक है। अब ये बैनल का मतलब क्या है, बैनल आप जानते हो, ये होता है आपका करप्शन, ये आपका हो जाएगा करप्शन, कोई भी करप्ट, जिसको हम बोलते हैं, जो लोग वाइबल लेते हैं ना, वाइब लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है, वाइब यानी कि घूस वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये करप्ट होते हैं। और बेनियल का मतलब होता है जिसको हम माफ कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, जिस चीज को हम फॉरगिव कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेनियल, और ये बैनल का मतलब होता है करप्ट, ठीक है। तो बैनल का मतलब तो करप्ट होता है, तो यहाँ पे फॉरगिवन इसका मतलब नहीं होता, बेनियल का मतलब होता है, ठीक है। बैनल का मतलब होता है माइनर, नॉट सीरियसली रॉन्ग, ऐसा थोड़ी ना है कोई, ठीक है। बैनल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग कैपेबल ऑफ बीइंग वेब, ना उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, बैनल का मतलब नाउन होता है मीनिंग पर्सन गिल्टी ऑफ माइनर रॉन्ग डूइंग, चलो ठीक है। बैनियल इज एन, इसका मतलब डिसऑनेस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब डिसऑनेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बचा है बस, बैनियल का मतलब होता है ओपन टू ब्राइबरी और करप्शन, ठीक है। और बैनियल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग टू माइनर फॉल्ट ऑफेंस दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसको माफ किया जा सकता है उसको बैनियल बोलते हैं, और जो करप्ट होता है उसको बैनल बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब एक होता है आपका वकेशन, एक होता है वोकेशन। पहले ये दोनों के दोनों कैसे नाउन है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, ये भी नाउन। अरे यार, इसमें होता ही नहीं है, बस एक एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है तो ये नहीं हो सकता। अब वकेशन आपको पता है ये क्या होती है, आपकी हॉलीडे होती है, ये आपकी हॉलीडे होती है ना। और वोकेशन आपका क्या होता है, कोई भी ऑक्यूपेशन, आपका कोई पेशा, ठीक है, ये होता है आपका कोई भी ऑक्यूपेशन यानी कि कोई पेशा, ठीक है, इसका मतलब कोई भी पेशा होता है, और ये क्या होता है, आपकी हॉलीडे होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, आओ। वकेशन का मतलब पर्सन, प्रोफेशन, कॉलिंग इन लाइफ, प्रोफेशन नहीं होता, वो वोकेशन होता है, ठीक है, वकेशन का मतलब नहीं होता। वकेशन इज अ नाउन मीनिंग पीरियड ऑफ रेस्ट, हॉलीडे बिल्कुल सही लिखा है। और वोकेशन का मतलब पर्सन का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कॉलिंग, हाँ ये सही लिखा है, ठीक है। इसको पढ़ के देखते हैं, वोकेशन का मतलब होता है एबिलिटी सूटेड फॉर प्रोफेशन, नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। चलो, अब होता है बेन और बेन। देखो, अच्छे वर्ड है, आज के वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना। आप लास्ट पे हो गए हो, आप लास्ट पे आ गए हो ना आप, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है ना कि आपको हाँ कुछ पढ़ा है आपने, ठीक है। एक होता है बेन और एक होता है बेन। तो देखो, जो ये वाला बेन होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, मतलब ये वेस्टफुल होता है। ये क्या होता है आपका, कोई वेस्टफुल, जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई भी खराब काम, इसको बोलते हैं फ्यूटाइल, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूटाइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूटाइल, ठीक है, फ्यूटाइल। और ये वेन क्या होता है आपका, ब्लड वेसल, ये क्या होता है आपका, ब्लड वेसल होती है, ठीक है, ये आपकी होती है ब्लड वेसल होती है, ठीक है, ये ब्लड वेसल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूटाइल, यानी कि कोई का आपका व्यर्थ काम जो आपका वेस्टफुल होता है, ठीक है। तो बेन इज एन एडजेक्टिव, ब्लड वेसल, ये वाला बेन, BAIN वाला बेन का मतलब ब्लड वेसल होता है, जी नहीं। वेन का मतलब यूजफुल रिजल्ट, नो यूजफुल रिजल्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल। वेन इज अ मीनिंग पार्टिकुलर मूड के लिए आता है, क्या ये वेन वाला मूड के लिए आता है, बोलोगे नहीं। वेन का मतलब एक्सेसली प्राउड, वंस अपीयरेंस और एबिलिटी, हाँ हाँ हाँ, प्राउड तो हो ही नहीं सकता, खराब काम कर रहे हो, प्राउड कैसे कर लेंगे, है ना। वेन इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिलेटिंग टू अ चैनल कैरिंग ब्लड इन द बॉडी, हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया भैया, इसका मतलब तो ये होगा ही नहीं। अ, कौन सा हो जाएगा भैया इसमें, बेन। देखो वापस से पढ़ते हैं, बेन का मतलब होता है नो यूजफुल रिजल्ट, और इसमें पार्टिकुलर मूड टेंडेंसी ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। उस हिसाब से इसका मतलब तो ब्लड वेसल नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर देखते हैं एक बार पढ़ के, वापस से देखते हैं पढ़ के एक बार को। वेन का मतलब होता है एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वंस अपीयरेंस। अच्छा, ऐसा बोल देखो, उसका कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है बहुत ज्यादा प्राउड हो जाना, मतलब व्यर्थ, व्यर्थ के सेंस में देखो थोड़ा सा आ रहा है ना, कि एक्सेसिवली प्राउड हो जाना, ठीक है, किसी की अपीयरेंस एबिलिटी से, और इसका मतलब है ब्लड वेसल। तो यहाँ पे यही ऑप्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि बेन का मतलब यहाँ पे इसका ब्लड होता ही नहीं है। बेन का मतलब यहाँ पे ये जो BEIN बेन है, इसका मतलब मूड नहीं होता है, ठीक है, और जो बेन होता है इसका मतलब ब्लड वेसल नहीं होता है, ठीक है। तो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, चलो नहीं, ये भी मैं ही बताता हूँ आपको। एक होता है वेल और एक होता है बेल। तो जो बेल होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये आपका बैली से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये होती है आपकी बैली। और जो VEIL वेल होता है, ये जैसे कि कोई चीज को कवर करने के लिए, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई जैसे लेडीज जो अपने साड़ी के आगे घूंघट डालती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये कवर करने के लिए होता है, और ये होता है आपका बेली। VALE वाला होता है बैली, और बेल होता है आपका कवर करना, ठीक है। तो बेल इज अ नाउन मीनिंग पीस ऑफ क्लोथ। इस वाले बेल का मतलब क्या, इस वाले बेल का मतलब क्लॉथ होता है, जी नहीं, इसका मतलब तो होता है बैली, ठीक है। तो बेल का मतलब कवरिंग यूज्ड हाइड, नहीं, बेल का मतलब होता है ये नहीं, क्या हो जाएगा, बेल का मतलब हो जाएगा वैली, यूजफुल बिटवीन हिल्स और माउंटेन, ठीक है। और इस वाले बेल का मतलब हो जाएगा पीस ऑफ क्लॉथ वॉर्न ओवर, ठीक है, द फेस और हेड, मतलब अपने सिर को ढकने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है, कवर करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स, जहाँ पे आप लोग को आई होप बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो अपना सभी लोग रिस्पॉन्स देके जाना, एंड जितने भी लोग हैं प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक वगैरह कर देना, एंड अच्छे से पढ़ना, जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी वो बहुत मस्त आने वाली है, उसका वेट करना, अच्छे से पढ़ाई करना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।